बात कर लेते हैं बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 75 की, जिसमें जय और वीरू दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो 3:2 है। इनकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 45,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 36,000, इनकी अपनी कैपिटल दे रखी है 1,80,000 और 90,000, करंट अकाउंट दे रखे हैं 30,000 और 6,000। एसेट साइड में बैंक दे रखा है 15,000, डेटर्स दे रखे हैं 60,000, प्रोविजन दे रखा है 2,400, तो नेट अमाउंट हो गया 57,600। पेटेंट 44,400 दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट 24,000 दे रखी है, फिक्स एसेट जो है वो 2,16,000 दे रखी है, और गुडविल दे रखी है पुरानी 30,000। पुरानी गुडविल का ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके अलावा आपको प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स डेटर पे 5% मेंटेन करने हैं, तो 60,000 का 5% 3,000 होता है। अब 2,400 पहले था तो आपको 600 बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ये इंडिकेट कर रखा है मैंने। आउटस्टैंडिंग रेंट एक नई लाइबिलिटी आई है जो 15,000 है। अक्रूड इनकम एक नई एसेट आई है वो 4,500 रुपये है। जय इन्वेस्टमेंट को जो है टेक ओवर कर रहा है 18,000 रुपये का, यानी कि 6,000 के नुकसान पे, जिसे रिवोल्यूशन में लिखा जाना जरूरी है। नया रेशियो 4:2 है, तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना जरूरी है जय और वीरू का। और गुडविल जो है वो ऐसे निकाली जाएगी, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेज, और श्री अपने हिस्से गुडविल कैश लेकर आया है, श्री कैपिटल भी लेकर आया है 60,000, और आधा प्रीमियम विड्रॉ भी करा गया है, ये भी कहा गया है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो ये देख लीजिए लिखा हुआ है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट द क्वेश्चन। अब आइए, इन्होंने हमसे मांगा है एंट्रीज एज वेल एज एंट्रीज ही मांगी है, अकाउंट नहीं मांगे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने सबसे पहले एंट्रीज गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके, सॉरी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके मैंने सेक्रीफाइज निकाल लिया जे और वीरू दोनों का, जो 7/45 और 3/45 आया, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 7:3। उसके बाद एंट्रीज बनाई मैंने। सबसे पहले मैंने जनरल रिजर्व बांट दिया पार्टनर्स में, क्योंकि मैं एंट्रीज ही बार CGUB के हिसाब से बनाता हूँ। इसका लॉजिक समझा देता हूँ। दोनों बी की एंट्री बनेगी नहीं, बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। ए से एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉसेज होता है, तो एक्यूमुलेट प्रॉफिट के नाम पे ये बढ़ गया, एक्यूमुलेट लॉस के नाम पे पुरानी गुडविल बढ़ गई ओल्ड रेशियो में। ठीक है बच्चों, 21,600, 14,400, 36 को जो बांटोगे तो 3:2 में ऐसे ही आएगा, और 30 को बांटोगे तो 18/12 30 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नया पार्टनर हमारा बी हो गया, ए हो गया। आर से आपका रिवोल्यूशन वाला पॉइंट्स कर लेते हैं पहले, फिर मैं कैपिटल वाले बात करूँगा। तो रिवोल्यूशन का पॉइंट आपका देख लीजिए, नुकसान के 3 पॉइंट थे। प्रोविजन डाउटफुल डेट 600 बढ़ रहा था, आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 आ रहा था, इन्वेस्टमेंट घट रही थी 21,600। फ़ायदे का एक ही पॉइंट था, अक्रूड इनकम का आना 4,500। नुकसान 21,600 का, फ़ायदा केवल 4,500 का, तो नेट फाइनल लॉस हो रहा है आपका 17,100 का, जो पार्टनर में ही बांट दिया गया इन द रोल रेशियो। तो जय वीरू डेबिट हो गए, याद रखना का करंट अकाउंट डेबिट होगा। ये सारी एंट्री करंट अकाउंट से करी गई हैं। टू रिवोल्यूशन अकाउंट 10,260, 6,840 और 17,100। फिर नया पार्टनर जो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया उसकी एंट्री बनाई गई। अब हम गुडविल से जुड़ी हुई एंट्री करेंगे, कैपिटल ऑफ गुडविल से। बाहर CGU के अकॉर्डिंग ए हो गया, आर हो गया, सी और जी करना है, तो कैपिटल ऑफ प्रीमियम लिख लिया हमने। प्रीमियम को जो है हमें बांटना है अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सॉरी नॉट ओल्ड रेशियो, तो जो कि 7:3 था, तो 25,200 और 10,800 आ गया। और उन्होंने आधा प्रीमियम विड्रॉ कर लिया, तो जिसको 25,200 मिला उसने 12,600 निकाल लिया, जिसको 10,800 मिला उसने 5,400 निकाल लिया टू बैंक। फिर आपको अदर्स की एंट्री करनी है, जिसमें जो जय जो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर करा उसकी एंट्री बना दी, जयज करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इस तरह से ये 9 एंट्रीज बनाई गई हैं बच्चों इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस को बांटने की करी, तो जनरल रिजर्व बांट दिया, पुरानी गुडविल बांट दी। फिर रिवोल्यूशन से जुड़ी हुई एंट्री करी, ये सारे नुकसान रिकॉर्ड कर लिए, ये फ़ायदा रिकॉर्ड करा, ओवरऑल डिविजल नुकसान आ रहा है, डिविजल नुकसान से कैपिटल डेबिट हो गई, करंट अकाउंट डेबिट हो गए, और पार्ट रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। फिर कैपिटल लाने की एंट्री, प्रीमियम और प्रीमियम लाने की एंट्री, फिर प्रीमियम को बांटने की एंट्री। ठीक है बच्चों, और प्रीमियम को बांटने की एंट्री ये रही है, और प्रीमियम विड्रॉ करने की एंट्री। ठीक है बच्चों, और फाइनली अदर्स वाली एंट्री में वो जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है जय, उसकी एंट्री हो जाएगी जयस करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इस तरह से ये क्वेश्चन की एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं बच्चों। वैसे तो क्वेश्चन में बच्चों एंट्रीज ही मांगे थे, लेकिन मैंने फिर भी सारे अकाउंट बना दिए थे। तो नुकसान वाली बातें आप देख ही रहे हैं, टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स टू आउटस्टैंडिंग रेंट टू इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ गए, बाय अक्रूड इनकम यहाँ पर आ गया, फ़ायदा यहाँ, नुकसान यहाँ, और डिविजल लॉस यहाँ पर। तो बाय जयस करंट अकाउंट, बाय वीरूज करंट अकाउंट, रेवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट। नॉट लुक एट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो तो बहुत सिंपल है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, बाय बैंक करके, और टू बैलेंस कैरेट डाउन, बस। कैपिटल अकाउंट में और कुछ आ ही नहीं सकता। कैपिटल अकाउंट जो फिक्स होती हैं तो उसमें हम ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल विड्रॉन है नहीं। करंट अकाउंट के अंदर हम जो है करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे जो 30,000 और 6,000 था। बाय जनरल रिजर्व लिखेंगे,
वही बाहर सी के अकॉर्डिंग बी लिख लिया हमने, ए से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम पे जनरल रिजर्व डाल दिया, एक्यूमुलेटेड लॉस के नाम पे गुडविल को लिख लिया डेबिट साइड में, आर से रिवोल्यूशन लॉस वो भी लिख दिया डेबिट साइड में, सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर वो ऑलरेडी ऊपर लिखी जा चुकी है, जी से गुडविल का ट्रीटमेंट जो देखिए बाय पीएफजी करके यहाँ लिख लिया गया, और आधा निकाला है तो टू बैंक करके यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, अदर्स में वो जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी वो लिख दिया गया टू इन्वेस्टमेंट, और से बी से फिर क्लोजिंग बैलेंस आ गया। आप बाहर सी भी लिख लिया गया, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, एक बार में बनेगा, कोई चीज़ छूटेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। नाउ लुक एट द बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स 45,000, आउटस्टैंडिंग एंड 15,000 जो नई लायबिलिटी है इसलिए ध्यान रखिएगा, क्रेडिटर तो एज इट इज लिखे गए। कैपिटल नई वाली, करंट अकाउंट नए वाले, जे और वीडियो को आएंगे करंट अकाउंट, कैपिटल सबकी आएगी, और इस तरह से 4,14,900 टोटल आ गया। इधर आपका मैंने ये गलती से दूसरी एसेट लिख दी थी, शुरुआत यहीं से है। पेटेंट्स देख लीजिए 44,400 एज इट इज़, कोई चेंज नहीं हुआ। डेटर्स में प्रोविजन, नया प्रोविजन जो कि 3,000 उसके लिखा 57,000। बैंक 93 क्यों हुआ वो बैंक अकाउंट अभी दिखा दूंगा आपको। फिक्स एसेट एज इट इज 2,16,000, और नई एसेट आई एक्रूड इनकम वो लिख लिया। ठीक है बच्चों, उसके अलावा बैंक बैलेंस ये देख लीजिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, टू श्रीज कैपिटल 60,000, टू पीएफजी 36,000, और आज जो प्रीमियम निकाला गया वो बाय जैस करंट अकाउंट, बाय वीलूस करंट अकाउंट, तो इस तरह से 18 निकल गया, और 93,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब समझ में आया ना बच्चों कि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कैसे आया। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए और ढंग से। क्लियर ना बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 75 भी कंप्लीट हो जाता है।